उमर लेड सरकार के आज 1 साल कंप्लीट हो गए हैं। 24 अक्टूबर 2024 को उमर अब्दुल्ला ने ओथ ली थी एज एन चीफ मिनिस्टर और आज 1 साल पूरा हो गया है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस एक अलाई पार्टी है, लेकिन हालांकि गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक अलाई पार्टी के तौर पर अलायंस में पार्टी है इस गवर्नमेंट के। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा। शर्मा जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपको धन्यवाद। 1 साल आज कंप्लीट हो गया है। कांग्रेस इस 1 साल की परफॉर्मेंस को, हालांकि आप पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है, एक सपोर्टिव आप पार्टी है, किस तरह लेती है? देखिए, 1 साल तो हो गया चुनी हुई सरकार को। लोगों को थोड़ा राहत तो हुई कि चुनी हुई सरकार है, लेकिन लोगों को निराशा भी हुई कि चुनी हुई सरकार के वो रोल नहीं है, वो इख्तियारात नहीं हैं। और लोगों के साथ जो वादा किया गया था कि राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा चुनाव के बाद, 1 साल के बाद भी वो उस पर कोई बात नहीं चल रही है। कांग्रेस ने उसमें जद्दोजहद की है, स्ट्रगल की है, इसलिए हम सरकार से बाहर रहे। और हमारा कोई मंत्री होते तो हम धरने पे भी होते। फ्लड आ गया तो हमने सस्पेंड किया, हम उसको रिवाइव करेंगे। लोगों में निराशा है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति, पैसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल का रिकॉर्ड है और उसमें ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई। 1 लाख नौकरियों का वादा किया था उमर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में। कुछ और वादे भी थे, मुफ्त सिलेंडर्स के, मतलब जो सिलेंडर बढ़ा करके राशन के, वो पूरे नहीं हो सके। मगर उसमें एक बड़ी जिम्मेवारी बीजेपी और केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकार, झूठी सरकार को ना चलने देने में, बिजनेस रूल्स नहीं बन सके 1 साल में, तो नीयत खराब बीजेपी की है, केंद्र की है। रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं क्योंकि वो सत्ता में बैठ नहीं सके। हमारा कोलिशन हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने बीजेपी को बाहर रखने के लिए पूरा प्रयास किया। और चाहे कंप्लीट मेजॉरिटी ना हो, लेकिन कोलिशन के पास कंप्लीट मेजॉरिटी है। गवर्नमेंट तो स्टेबल रही, लोगों ने सब्र रखा, लेकिन अब लगता है कि लोगों का सब्र जो है वो टूट रहा है, हर पैमाने पे टूट रहा है। उनको नहीं मालूम होता तो वो जो है वो यूटी की गवर्नमेंट से भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते थे। उनको इस चीज़ से ताल्लुक नहीं कि आपको पावर्स क्यों नहीं है, आपके पास पावर्स कम हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों पे वो राहत महसूस करते थे जो नहीं हो सका, क्योंकि उसकी बड़ी वजह स्टेटहुड का बहाल होना ना है। और जितनी विजिबिलिटी और होनी चाहिए उसको बढ़ाना चाहिए इस हालात में। और हमें स्टेट के दर्जे के लिए जंग लड़नी चाहिए, इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। वो तमाम पार्टियों को लड़नी चाहिए जो ये चाहते हैं कि स्टेट का दर्जा बहाल हो, चाहे वो कोलिशन का हिस्सा हो ना हो। लेकिन जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगी, कोई सरकार कोई डिलीवर नहीं कर पाएगी। लेकिन एक चीज़, अगर हम कांग्रेस के तनाजुर से बात करें तो कांग्रेस अलाइक है, सपोर्ट कर रही है, लेकिन कई आवाज़ें आ रही है, महबूबा मुफ्ती तक कह गई, सज्जाद लोन कह गए, उनके आगा रोहुला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता है, वो भी ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला से कि आप बीजेपी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग, आप उनके क्लोजर हो रहे हैं और अपने अलाइज को आप खो रहे हैं। उनका रेफरेंस था आप पे कि जिस तरह आपको सेफर सीट नहीं मिली पार्टी को, आप कांग्रेस को, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लोज हो रही है, उमर अब्दुल्ला क्लोज हो रहे हैं दिल्ली ये के तो साथ? नहीं कहूँगा कि वो क्लोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन नाराजगी जरूर बड़ी है। 1 साल में हमने तो पूरा शील्ड किया। बीजेपी अपना ब्लेम शिफ्ट करके उमर अब्दुल्ला सरकार पे डालती थी कि ये फेलियर हैं, ये जो है वो काम नहीं कर पा रहे, वर्ड से फ्रंट पे फेलियर हैं। हम बीजेपी को कोसते रहे और जिम्मेवार वो हैं। और कि पैसा आपने नहीं दिया, आप कहते हैं टेलीविजन पक्के करो और फिर शोर भी करोगे। आप बाकी सहायता नहीं करोगे, बिजनेस रूल नहीं करोगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को फेल करने का प्रयास है बीजेपी का और सेंटर का। उसके बरक्स हम तो उनके साथ रहे, हमने बीजेपी के हमलों का जवाब दिया और उनके साथ हमने कहा कि आज भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए थी जम्मू में, जब बहुत सी जगह पे हमारे इलेक्टेड एमएलए नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े लीडर हैं हमारे जिन्होंने 30-30, 40-40, 25-25 हज़ार वोट लिया। तो उनको भी साथ लेके चलना चाहिए। जहाँ बीजेपी के विधायक एक प्रोटोकॉल है, सिस्टम है, लेकिन हमारी पार्टी के बड़े नेताओं को भी इकट्ठे मिलके हमके लोगों में जाना चाहिए कि हमने मैंडेट इकट्ठा लिया है और उसमें
वो कामयाब हुए चाहे हम नाकाम हुए। बीजेपी के साथ जम्मू में ही लड़ाई थी, वो बीजेपी 10,000 से कहीं जीत गई, कहीं 2,000 से जीत गई। तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन और बढ़ाना चाहिए। हमने कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन एक साल हमने कोई उसमें छेड़खानी नहीं की। और ये बात भी सच है कि थोड़ी नाराजगी तो है। तो आपको क्या लगता है सीट की एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने कहा जो तरीकाकार जो उसमें थोड़ी नाराजगी बड़ी ज्यादा है वर्करों में, हमारों में, एमएलए में भी है। हमने 6 घंटे इसमें चर्चा की। उस चीज को आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ानी चाहिए। आपको लगता है कोऑर्डिनेशन कमेटी, क्योंकि आप डिमांड करते हैं अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी होती तो ये राज्यसभा सीट पे फ्लिप फ्लॉप नहीं होता, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। वो कहते हैं आप चौथे सीट पे ज्यादा सेफ थे, डेफिनेटली हम ज्यादा सेफ थे, लेकिन क्या सिक्योर थी उस पर चर्चा कर लेते। कैसे सिक्योर हो सकती थी, आज भी शायद हम कोशिश करेंगे वो बीजेपी ना ले। लेकिन सवाल यह है कि कम्युनिकेशन गैप में फिर खराबी होती है। और ये तो अलग बात है कि कहीं हाईकमांड से बात करने के बाद उन्होंने उसमें यू टर्न लिया, जो हुआ उस पर मुनासिब नहीं समझा। आप क्या संदेश देते हैं? हम कोई सेकुलर फोर्सेस को कमजोर करने के लिए तैयार नहीं। सीएम को आप इस एक साल के बाद जो अगला साल आने वाला है उस पर क्या सजेशन देंगे? पहली बात तो यह है कि सेंटर के साथ हमको ओपनली स्टेटहुड के लिए फाइट करनी पड़ेगी। डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, पीसफुल फाइट, जिस तरह कांग्रेस ने की। और दूसरी, क्योंकि वो होगी, आपका भी ठीक होगा, लोगों का भी भला होगा, नहीं तो लोगों का नुकसान है। और दूसरी बात यह है कि तमाम जो लाइक माइंडेड पार्टी, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस तो कोलिशन पार्टनर है, जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, कई मुद्दों पे मतभेद हो सकते हैं, हमारे भी उनके भी, उनको भी इस फ्रंट पे हमको इकट्ठे कैरी अलॉन्ग करना होगा। क्योंकि सेंटर जो है वो डिसनेस्टी कर रहा है, बेट्रेयल कर रहा है, और वो रिमोट कंट्रोल। दो बातें ये है। तीसरा, आपस में कोलिशन पार्टनर्स में कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़ानी होगी हर बात पे, और जिससे हम जनता में जा सके। जो वादे उन्होंने किए, चाहे हम जीते चाहे हारे, वादे हमने भी किए। अगर किसी ने 30,000 वोट दिया है तो वादे हमने भी किए, लेकिन एक वादे के लिए केंद्र को मदद करनी पड़ेगी। आज फ्लड के बाद भी कोई नहीं आया, कोई पैसा नहीं मिला। न्यूज़ 18 करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।